राधे राधे। आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। पार्वती जी ने एक स्थान पर स्त्रियों को विलाप करते देखा तो शिवजी से उसका कारण पूछा। शिवजी ने बताया कि इन स्त्रियों के पुत्रों का निधन हो गया है, इसलिए ये विलाप कर रही हैं। पार्वती जी बहुत दुखी हो गई। उन्होंने कहा, हे नाथ, एक माता के लिए इससे अधिक हृदय विदारक बात क्या हो सकती है कि उसके सामने उसका पुत्र मर जाए। इससे मुक्ति का कोई मार्ग तो होगा, कृपया बताइए। शिवजी ने कहा, हे देवी, जो विधाता द्वारा रचित है उसमें हेरफेर नहीं हो सकता, किंतु जीमूत वाहन की पूजा से माताएं अपनी संतान पर आए प्राणघाती संकटों को भी टाल सकती हैं। जो माता आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जीमूत वाहन की पूजा विधि विधान से करेगी, उसकी संतान के संकटों का नाश होगा। पार्वती जी के अनुरोध पर शिवजी ने उन मृत बालकों को पुनः जीवित कर दिया। इस कारण ही इसे जीवित पुत्र का व्रत कहा जाता है। जीवित पुत्र का व्रत यानी कि जीतिया व्रत का हिंदू धर्म में खास महत्व माना जाता है। इस व्रत को महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए रखती हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन व्रतों में से एक है। महिलाएं बिना अन्न जल ग्रहण किए इस व्रत को करती हैं और अपनी संतान के बेहतर स्वास्थ्य और सफलता की कामना करती हैं। यह व्रत वह सभी सौभाग्यशाली स्त्रियां रखती हैं जिनको संतान होती है। साथ ही जिनके संतान नहीं हैं, वे स्त्रियां भी पुत्र की कामना और पुत्री की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को प्रदोष काल यानी जब सूर्य छुप रहा हो और शाम गहराने लगे, माताएं अपनी संतान की दीर्घायु, स्वास्थ्य और संपन्नता की मनोकामना से यह व्रत करती हैं। इस साल यह व्रत महिलाएं 25 सितंबर दिन बुधवार को करेंगी, तो शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। जीतिया व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त 25 सितंबर बुधवार को सुबह 6:10 से 9:12 तक रहेगा। वहीं शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:14 से 7:26 तक रहेगा। व्रत का पारण 26 सितंबर गुरुवार को 6:21 से 8:23 के बीच में होगा। इस व्रत को कैसे रखा जाता है, इसकी विधि क्या है, जान लेते हैं। तो जीतिया व्रत यानी कि जीवित पुत्र का व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके स्वच्छ हो जाइए। इसके बाद निर्जला व्रत का संकल्प लीजिए। अपने पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव कीजिए। इसके बाद गाय के गोबर को पूजा स्थल पर लीपिए। जो पूजा स्थल होगा उस पर गाय के गोबर से लीपना है। फिर वहाँ एक छोटे से तालाब का निर्माण कर लीजिए। फिर कुश से जीमूत वाहन की मूर्ति बनाइए। इसके बाद एक जल का पात्र लें। जल के पात्र में कुश से बनाई गई जीमूत वाहन की मूर्ति स्थापित कीजिए। जो जीमूत वाहन की मूर्ति है, प्रतिमा है, उस पर धूप, दीप, रोली, चावल, पुष्प इत्यादि चढ़ाइए। इसके बाद गाय के गोबर से चील और स्यारिन की प्रतिमा का निर्माण कीजिए। फिर प्रतिमा के माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाइए और अंत में जीतिया व्रत की कथा सुनिए। कथा कभी भी खाली हाथ नहीं सुनते, तो हाथ में पुष्प या चावल अवश्य ले लें। जीतिया व्रत की पूजा शाम के समय प्रदोष काल में की जाती है। जीतिया व्रत का पारण अगले दिन किया जाता है। शुभ मुहूर्त आपको बता ही दिया है। जीतिया व्रत पारण के समय महिलाएं सूर्य को अर्घ्य देती हैं। इसके बाद ही कुछ खा सकती हैं। व्रत के पारण में सबसे पहले जल लिया जाता है। उसके बाद झोर भात, मरुआ की रोटी और नोनी का साग खाया जाता है। या फिर आप अपनी परंपराओं के अनुसार जो भी भोजन ग्रहण करते हो उसे आप कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और जीतिया व्रत की कथा की वीडियो इस चैनल पर अपलोड कर दी गई है। उसमें 3 कथाएं हैं। आप अपनी परंपराओं के अनुसार किसी भी कथा को सुन सकते हैं। धन्यवाद।